मुरारीलाल सैनी, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। कल हमने वर्णमाला पर विचार किया, उसके 14 माहेश्वरी सूत्र देखे, यानी पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्ण हैं उनकी संख्या और सामान्य जो वर्णमाला है उसकी संख्या पर विचार किया था। अब आज हम उससे आगे चलते हैं कि ये जो वर्ण हैं उनका स्थान क्या है, जिनको हम कहते हैं उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान है क्या, उच्चारण स्थान किसे कहेंगे? तो जो उच्चारण स्थान है वो नाभि से उत्पन्न जो वायु हैं, जब हम कोई भी वर्ण को बोलते हैं और बोलते वक्त हमारी नाभि से जो वायु उत्पन्न होती है और वो वायु हमारे मुख के जिस जिस भाग से टकराकर बाहर निकलती है और वर्ण के जो वायु हैं जिस भाग से टकराती है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी कि हम कहें कि जो परिभाषा है इसकी, परिभाषा नाभि से उत्पन्न वायु मुख के जिस भाग से टकराकर वायु ध्वनि उत्पन्न करती है, वही भाग उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। अच्छे आपके समझ में आ ही गया होगा अब तो कि नाभि, हमारी जो नाभि है, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारी जो नाभि है वो अंदर की ओर जाती है, यानी वहाँ से वायु उत्पन्न होती है। तो नाभि से उत्पन्न वायु मुख के, हमारे जो मुख होता है और मुख के जिस जिस भाग से वो टकराती है, टकराकर जो वायु ध्वनि उत्पन्न होती है वही भाग उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। जो उच्चारण स्थान है, तो अब इसके जो भेद है यानी प्रकार है या इनकी जो संख्या है वो कितनी है? तो उच्चारण स्थानों की जो संख्या है, उच्चारण स्थान की संख्या। अब ये जो उच्चारण स्थान हैं उन उच्चारण स्थानों की जो संख्या होती है कुल, यानी कि 8 होती है। हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो इनकी जो कुल संख्या होती है वो 8 होती है। और ऐसे सामान्यतः अब इन 8 और इसमें कुछ जो 8 संख्या हैं उनमें कुछ संख्या हैं, ये तो मुख्य है, और इनके अलावा 3 और होती है। चार, इनके अलावा 4 होती है जो संयुक्त उच्चारण कहलाते हैं, संयुक्त उच्चारण स्थान। ठीक है, ये कुल है, यानी उच्चारण स्थानों की जो संख्या हैं वो कुल 8 होती है। ऐसे 4 अलग से संयुक्त उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो टोटल जो कुल हो जाती है ये 12 हो जाती है। लेकिन यदि ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं
परीक्षा में आए तो वहाँ पर आपको ये पूछा जाए कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। और उनमें यदि पूछा जाए कि संयुक्त उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो संयुक्त उच्चारण स्थानों की संख्या 4 होती है। अब इनमें जो 8 है, उन 8 के भेद कौन कौन से हैं? पहला हम कहेंगे उर। उर का मतलब समझ गए आप? उर यानी हृदय, यानी कि वक्ष स्थल, यहाँ से निकलने वाली ध्वनि उर कहलाती है। ऐसे दूसरी तालु, कंठ, चौथी है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम। और 8वां है नासिक के। ये मुख्य उच्चारण स्थान हैं। अब इनमें जो उर है, उर क्या है कि जो एक एक पर हम इन पर एक एक पर चर्चा करें तो उर जो उच्चारण स्थान है, पहला उर जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? वक्ष स्थल से। अब इसकी यदि बात करें तो इसे हम कहेंगे वक्ष स्थल से उरस्य। ठीक है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान वक्ष स्थल से होता है वो उर कहलाते हैं। अब इनमें जो उर कहलाते हैं, तो जब कहें हम कि इसमें जब होता है, जैसे एक तो होता है ह, ये इसकी ध्वनि यदि स्वतंत्र ली जाए तो वो कहाँ से होती है? जैसे हम बोलें ह, तो हमारे वक्ष स्थल से आती है इसकी ध्वनि। और ऐसे ही जैसे विसर्ग, इन दोनों जो ये 2 वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वक्ष स्थल है। अब इसमें कुछ भेद है। जैसे हम कहें कि जब ह की जो ध्वनि है, जब ह का उच्चारण स्थान य, व, र और ल, म और न, ठीक है, इनके साथ होता है, के साथ होता है, तो इस ह का उच्चारण कंठ न होकर वक्ष स्थल होता है। हो गया क्लियर? यानी कि 2 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान वक्ष स्थल से होता है, एक तो ह और दूसरा विसर्ग। लेकिन जो ये ह है, इस ह का उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है। जैसे पहला जो सूत्र है वो पहला जो सूत्र है इसका कंठ का जो सूत्र है वो क्या है? आकुह विसर्ग नाम कंठ, यानी इनका स्थान यानी कि ह और विसर्ग ये कंठ भी होते हैं। लेकिन यदि इनका उच्चारण स्थान ह का जो उच्चारण स्थान है वो य, व, र, ल, म और न इनके साथ होता है, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होकर के वक्ष स्थल होता है। जैसे हम लिखते हैं आह्वान, उदाहरण जैसे आह्वान, यानी कि ये जो व आगे क्या आ गया? अंतस्थ वर्ण है, इस वजह से ह का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? वक्ष स्थल है। ठीक।